बिस्मिल्लाह, दिस इज अहमद भट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मौजूद नाजरीन, लास्ट वीक मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर जो है वो न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान के बारे में प्रॉपर्टी मनामा के इस्माइल खान साहब जो है वो कुछ बता रहे थे कि जो है वो किस किस रीजंस की वजह से किस वजह से जो है वो न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान की प्राइसेस जो है 60% तक गिर गई हैं। तो उस हवाले से मैंने ये सोचा कि कुछ फैक्ट्स हैं जो मुझे पता हैं, जो आपको नहीं पता, जिस चीज़ के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है आपको ज़रूर बतानी चाहिए कि रियलिटी असल में क्या है। जो ये प्रॉपर्टी नामा वाले इस्माइल खान है, जो उन्होंने फैक्ट्स बयान किए, उसके अंदर सच्चाई भी है या कुछ अपनी तरफ से वो ऐड करके बता रहे हैं। तो उस सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की जो फैक्चुअल वैल्यू है वो बताने के लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है ना कुछ चीज़ें एक्सपोज करना चाह रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली चीज़ें जो फैक्चुअल पे मबनी है, जो चीज़ें रियलिटी पे मबनी है, वो आपके साथ इस चैनल के ऊपर शेयर की जाएंगी, ना कि सिर्फ चीज़ें सेल करने के लिए। क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है, ज़्यादा जितने भी आप चैनल देखेंगे हर कोई अपनी चीज़ें बेचने के लिए वीडियोस बना रहा है प्रॉपर्टी के हवाले से। कोई चीज़ आपको एक्चुअल फैक्ट नहीं बता रहा कि रियलिटी में हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, रियलिटी में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल भी रहा है, नहीं मिल रहा है, और किस तरह से डीलर्स और बिल्डर्स जो हैं वो ग्रैब कर रहे हैं मार्केट को, और मार्केट के अंदर जो है ना वो चीजें मिसलीड कर रहे हैं। तो इस जो लास्ट वीडियो उन्होंने बनाई है न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान के हवाले से, उन्होंने ये बताया जी कि न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान के अंदर जो सबसे बड़ा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वो है कि जो कस्टमर और इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान का बाइकआउट किया था कि हम आपको इंस्टॉलमेंट्स नहीं देंगे, तो हम आपको जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। तो मेरी नज़र में ये इस्माइल खान ने थोड़ी सी गलत बयानी की है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बहुत बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनी है, जैसे प्रॉपर्टी नामा हो गई, जैसे डिफरेंट और मार्केटिंग कंपनी, मैं किसी और का नाम नहीं लेना चाहता, इन सब दोस्तों ने मिल के, जितने हमारे जो जैसे कहते हैं ना पेटी भाई, मेरे जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, सब ने मिल के न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान की इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवाई है पाकिस्तान में। ओवरसीज पाकिस्तानियों को उस वक्त इनके पास डीलें थी, इनके पास बड़े बड़े प्लेटर्स थे, इनको गाड़ियां मिलने की का जो था वो उम्मीद थी, और इनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स और प्रॉफिट्स मिलने का। तो इन्होंने, किसी ने नहीं कहा उस वक्त कि हम बाइकआउट करते हैं, अब हम जो है ना मजीद जो है सोसाइटी से चीजें परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है। मैं ये समझता हूं सबसे ज्यादा जो कसूरवार है वो डीलर है, उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर है जो आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट किए चले जा रहा है। और इस सारे सिनेरियो के अंदर ज़ाहिर है बेनिफिशियरी तो बिल्डर ही है। न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान की जो मैनेजमेंट है उसने धड़ाधड़ फाइलें बेची, उसने मार्केट के अंदर ओवर सप्लाई इतनी ज्यादा कर दी वो जितनी उसकी डिमांड नहीं थी। फिर दूसरी रीजन ये है कि न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान का सबसे बड़ा मसला क्या है, उसकी लोकेशन जो है वो बड़ी आउटसाइड है पिंडी से, मतलब उस साइड पे जाके इस्लामाबाद का या इस साइड का बंदा रहने के लिए तो प्लॉट लेगा नहीं। सब ने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था कि पीछे जो है मेट्रो सिटी खारियां का जो प्रोजेक्ट इन्होंने अच्छा डिलीवर किया था, लोगों को वहां पे फायदा हुआ था। तो उस न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान के प्रोजेक्ट के अंदर जो पिछला प्रोजेक्ट था खारियां वाला, उसको कैश किया सारा मैनेजमेंट ने, और जो इनकी जो ऑनर हैं, जो इनके डेवलपर्स हैं, उन्होंने उसको कैश करके इतनी ज्यादा मार्केट के अंदर फाइलें बेची हैं। उस वक्त ना आपने सोचा, ना किसी इन्वेस्टर ने सोचा, ना किसी बिल्डर ने सोचा, ना किसी प्रॉपर्टी नामा के चैनल के जो मालिक है इस्माइल खान साहब, उसने सोचा। अगर उस वक्त ये वीडियो बनाते कि भाई उस वक्त न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान की जो मैनेजमेंट है उसको तनकीद करते कि भाई आपने ऑलरेडी 20 से 25 हजार फाइल बेच दी है मार्केट के अंदर, अब मजीद गुंजाइश नहीं बची, अब मजीद हम परचेजिंग नहीं करेंगे। यक जुबान होकर सारे मार्केटिंग कंपनियां इकट्ठे होकर एक ही आवाज करते कि मजीद हमें सप्लाई नहीं चाहिए, मजीद हम चीजें नहीं बेचेंगे, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स को फिर कोई फायदा नहीं होने वाला अगर हम ये चीजें मार्केट में बार बार सेल करते जाते हैं, मार्केट में ओवर सप्लाई करते जाते हैं, तो फिर डिमांड ही नहीं बनेगी। तो डिमांड नहीं बनेगी तो आपकी मेरी किसी की भी फाइल प्रॉफिट में जाएगी नहीं। उस वक्त न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान ने ऐसे हीले बहाने से, आप सोचें कि पहले उन्होंने एक तो प्लेटर्स बहुत ज्यादा सेल कर दी, उसके बाद जो कमर्शियल बेचा वो भी सप्लाई इतनी ज्यादा थी, जिन लोगों ने कमर्शियल गलती से ले लिया था उन बेचारों ने, इवन जिन डीलर्स ने बाद में
कमर्शियल्स लिए थे, उनके भी आधी से ज्यादा इन्वेंट्री उनके पास अभी पड़ी हुई है, उनकी चीजें नहीं बिकी। उसके बाद उन्होंने लॉलीपॉप दिया कि हम आपको बैलेटिंग करने जा रहे हैं, आप एक बैलून पेमेंट करें, सॉरी हम एक अर्ली बर्ड के नाम से कोई उन्होंने शोशा छोड़ा था कि जी हम उसकी बैलेटिंग का। अब मुझे जितने लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में प्लॉट लिया था, किसी एक का भी प्लॉट नहीं निकला था। इट मींस कि उन्होंने जो बैल्टिंग की थी वो फेक की थी, उन्होंने अपने ही बंदों को जो है ना बैल्टिंग के अंदर प्लॉट अलॉट कर दिए थे और सिर्फ मार्केट में शोशा छोड़ा कि हम तो डे वन से ही बैल्टिंग करने के लिए जा रहे हैं। और ए ब्लॉक के अंदर अर्ली बर्ड में जहां पे भी उनकी फर्स्ट बैल्टिंग आई है, फर्स्ट पहले जो प्लॉट मिले हैं 200-400-500 बंदों को प्लॉट मिले हैं, उनको जो है ना बड़ा फायदा होगा। आगे आफ्टर 1 मंथ उन्होंने एक बैलून पेमेंट बहुत बड़ी छोड़ी हुई थी कि जी अगर आप बैलून पेमेंट करते हैं तो हम आपको जो है ना नेक्स्ट बैलेटिंग के अंदर शामिल कर लेंगे। मेरे एक जानने वाले जिन्होंने बेचारे ने बैलून पेमेंट भी की है, उनको फिर भी प्लॉट नंबर नहीं लगा। इट मींस दैट कि जितनी भी जो बैलेटिंग की थी उसके अंदर 50% जो है ना वो फेक थी। कुछ 10-20-30% लोगों को प्लॉट मिले होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिले होंगे, लेकिन उन बेचारों ने जिन लोगों ने प्लॉट लिया था इन्वेस्टमेंट के लिए और इतनी ज्यादा अमाउंट दे चुके थे सोसाइटी को कि वो अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि मार्केट में चूंकि बायर नहीं है, सप्लाई उन्होंने इतनी ज्यादा की हुई है, सारे इन्वेस्टर्स हैं, सारे बेचने वाले हैं, खरीदने वाला अब जहां वहां पे अगर किसी ने घर बनाना होगा तो वो खरीदेगा। अब जब घर ही किसी ने वहां पे नहीं बनाना तो फिर खरीदने वाले तो बहुत लोग कम होंगे। उसकी वजह से ये मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन हुई है और सारों ने बेचने के लिए जब मार्केट में प्लॉट डाला है तो सारी मार्केट बैठ गई है। अब 60% माइनस के ऊपर फाइलें बिक रही हैं। आप खुद सोचे, जिसने 1 करोड़ रुपया दिया हुआ है उसको 40 लाख रुपया मिल रहा है, और 1 करोड़ रुपया 3 साल पहले वाले की वैल्यू देखें, रुपये की वैल्यू देखें और आज के रुपये की वैल्यू देखें तो आपकी तो इन्वेस्टमेंट सारी सारी डूब गई है। तो मैं ये समझता हूं सबसे बड़ी गलती बिल्डर की है कि उसने ये सोचा ही नहीं है कि मेरा इन्वेस्टर मेरे पे ट्रस्ट करके जो है वो यहां पे पैसे लगा रहा है, कल को मुझे उसको कुछ रिटर्न में भी देना है, कुछ उसका ख्याल भी करना है उसको, नहीं, ये नहीं सोचा, बस बेच दो, हमारा बिक रहा है, मेरा प्लॉट बिक रहा है, कोई मसला नहीं, मेरी डील बिक रही है, कोई मसला नहीं। डीलर्स ने भी इसी तरह किया है, बस डील बिक रही है, प्रॉफिट आ रहा है, गाड़ियां आ रही है, सारा कुछ। किसी बंदे ने कस्टमर के बारे में नहीं सोचा, इन्वेस्टर के बारे में नहीं सोचा कि भाई आज अगर हम इनको बहुत ज्यादा एक मार्केट के अंदर 2 प्लॉट की डिमांड है तो हम उसको 10 बेच रहे हैं, तो बाकी के 8 जो है मार्केट के अंदर ओवर सप्लाई हो गई है ना, उसको खरीदेगा बाद में कौन? ये सिनेरियो बेसिकली आपके मेरे किसी के बाइकाट करने की वजह से रेट नहीं गिरे। इस्माइल साहब यहां पे गलत बयानी कर रहे हैं, यहां पे उन्होंने फिर कवर अप करने की कोशिश की है सोसाइटी को, बिल्डर को, उनकी गलत पॉलिसियों को, अब हमारे जैसे सारे डीलर्स की गलती को अपने आप को बीच में से निकाल के जी मैंने नहीं कहा था बाइकाट करें। भाई आपने ओवर सप्लाइंग की तो थी ना, आप चेक करें, आप उनकी पिछली वीडियोस चेक करें जब वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को प्रमोट कर रहे थे और बता रहे थे कि जी कितना अच्छा प्रोजेक्ट है जी, ये होगा वो होगा। आपका सारा पैसा तो डूब गया। उस वक्त इस्माइल खान साहब ने क्यों नहीं कहा कि भाई ये जो है ना मेट्रो सिटी वाले बहुत ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, अभी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मजीद परचेजिंग ना करें। उस वक्त तो इस्माइल खान उनके जनाब गुन गा रहे थे और उनकी जनाब चीजें बेचने के लिए धड़ाधड़ चीजें बेचे चले जा रहे थे और चीजें मार्केट के अंदर ओवर सप्लाई हो रही थी, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। अभी भी वो लेपा चुपी कर रहे हैं, अभी भी चीजों को वो फेस सेविंग करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, साइड पे करने के लिए वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस तरह की ड्रामेबाजी के अंदर मेहरबानी करके मत आया करें और ना आइएगा, क्योंकि जिस बंदे ने चीज बेचनी होती है, सेल करनी होती है, वो उस पॉइंट के ऊपर कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि भाई यहाँ पे ये जो है ना यहाँ पे सोसाइटी गलत कर रही है या उसका जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। अब क्योंकि मैंने सारे जो कस्टमर्स हैं उन्होंने बाइकाट कर दिया कि सोसाइटी को अपनी पॉलिसीज को रिवाइज करनी। आप यकीन माने जिस स्पीड से मेट्रो सिटी गुजर खान ने पैसे लिए हैं पूरी मार्केट से, किसी और बिल्डर ने कभी भी नहीं लिए। यानी कि 70-80% ज्यादातर लोगों की पेमेंट जा चुकी है सोसाइटी के पास और उनका खरीदने वाला कोई बंदा है नहीं। तो मेरे हिसाब से जितने भी मार्केटिंग कंपनी है, जिन लोगों के यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको गलत बयानी से काम नहीं लेना चाहिए, उनको फैक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए, सही बात करनी चाहिए और जो पॉलिसी सही हो सोसाइटी की वो सही बतानी चाहिए, जो गलत हो उस टाइम पे बताएं, राइट टाइम के ऊपर। अब बताने का कोई फायदा नहीं है, अब तो सारी मार्केट सारा कुछ बेच के इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स के खाते में पैसे डाल चुकी है, लोगों का पैसा डूब गया। उस वक्त बताना चाहिए था जिस टाइम सोसाइटी नहीं आई थी और सोसाइटी गलत एक्शंस ले ली थी। ये पुराने काम करने वाले हैं, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं चैनल्स के ऊपर, इसलिए इनको ज्यादा बड़े
अच्छे तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए ताकि लोगों का फायदा हो सके। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग के अंदर इंशाल्लाह कुछ नए हक़ाक़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।